हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स का लेक्चर 12 में। और लेक्चर 12 में हम लोग जो आज करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस। लेक्चर 11 जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा, कुछ लॉज के बारे में बात हुआ था वहां पे। प्रीवियस कुछ लॉज भी थे और कुछ एक्स्ट्रा लॉज था जिनके बारे में पिछले लेक्चर में बात हुआ था। तो उन्हीं लॉज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। इतना ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, 20-22 मिनट 25 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आराम से देखना है और साथ में कॉपी पेन लेके सॉल्व कीजिए। और ना समझ में आए तो आप सॉल्यूशन को देखिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कोई भी आ जाए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट समझने के बाद या ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जरूरी है कि आप आगे भी कुछ 20-25 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें, ठीक है। जब प्रैक्टिस सेशंस आएंगे तो उसमें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप शुरू कीजिए और सॉल्विंग कंप्लीट कीजिए अपने बुक से। सॉरी। तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी बोकारो स्टील सिटी या उसके आसपास रहते हैं वो हमसे ऑफलाइन कोचिंग में भी आके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में आपको पहुंचने का एड्रेस कैसे मिलेगा? तो आप गूगल मैप में जाके सर्च कीजिए टॉपर्स एकेडमी बोकारो और आपको वहां से पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह निकल के आ जाएगा। आप हमें वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स प्रूव यूजिंग आइडेंटिटीज, है ना। प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको प्रूविंग करना है। यहां बोल दिया कि प्रॉपर्टीज का यूज करके ही आप कर सकते हैं। तो आप जितना भी लॉज वगैरह पढ़े हैं उसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर नहीं बोला होता तो मल्टीपल तरीका था प्रूविंग का। एलिमेंट वाला मेथड भी एक होता है, उससे भी बहुत सारा प्रूविंग्स हो जाता है। लेकिन उसको यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि बोल दिया है प्रॉपर्टी का यूज करके। मतलब जो आपके पास इक्वेशंस, जो प्रॉपर्टीज गिवन है, जो लॉज गिवन है, उसी बेसिस पे आपको प्रूविंग करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर नल सेट है ना, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मेरे पास गिवन क्या है? गिवन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट। क्लियर? ठीक है, चलिए। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर नल सेट है तो हम लोग इसका शुरुआत कैसे करते हैं? प्रूविंग का शुरुआत करते हैं। प्रूफ हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसे लेते हैं, ए अगर हम इसको ले ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट, ठीक है, यहीं शुरू करते हैं, फिर इसको बी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट इक्वल्स टू ए हो जाएगा, है ना। यूनियन सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए होगा। क्लियर? अब भाई इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सल सेट को हम लोग बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम ऐसे कर दें, ए इंटरसेक्शन बी,
है ना, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव में इसको सॉल्व कर दें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया इक्वल्स टू ए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू अपने को पता है, ये नल सेट है, तो यहां पे नल लगा देंगे, यूनियन नल सेट इक्वल्स टू ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। कहने का मतलब है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट ए है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये बात बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एलिमेंट सारा ए है, इसका मतलब ए बी के अंदर होगा, है ना। अगर वेन डायग्राम में देखेंगे तो देखिए ए को अगर हम बी के अंदर रखते हैं तभी ना ए का सारा एलिमेंट बी से कॉमन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इसी कंडीशन में हो सकता है ना, ए और बी में सारा एलिमेंट कॉमन जो है वो हो जाएगा ए। तो जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि अच्छा, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर we can say that A is a subset of B. Prove. A जो है वो B का सबसेट है, ये बात साबित होता है इससे। ये बात समझ में आया कि नहीं, कि अगर भाई A और B का जो इंटरसेक्शन है वो A आता है, मतलब क्या कहता है, कहता है कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो A का सारा एलिमेंट आ जाएगा। तो भाई ए का सारा एलिमेंट बी के कॉमन कब हो सकता है, जब बी के अंदर ए बैठा हो, है ना। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज मेरा प्रूव हो गया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही स्टेप वाइज इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी का मेथड। आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं। आप एलिमेंट्री मेथड यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी से बोल दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, उसका प्रूविंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 1 का 2 है ये। इसमें दिया हुआ है, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, और प्रूव करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो भाई जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करेंगे। गिवन है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्या करते हैं ना हम लोग, बोथ साइड्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, है ना। डिमॉर्गन लगाएंगे तो ये नल सेट बन जाएगा, फिर नल सेट बन जाएगा तो ये इससे जैसे ये वाला हुआ ना उसी तरह से वो भी आ जाएगा इसका। तो दिखाया था आपको करके, है ना। जो चीज हम दिमाग में सोच रहे हैं ना वही चीज आपको भी आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या है, मेरे को एज टीचर हम बहुत साल से काम कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि कहां से कैसे प्रूविंग होगा। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है तकलीफ होगा, लेकिन जितना आप क्वेश्चंस बनाइएगा 20-25 क्वेश्चंस कम से कम प्रूविंग का तो बनना ही चाहिए। उतना क्वेश्चन बना के बैठिए, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस का। तो हम लोग क्या प्रूविंग शुरू करते हैं। प्रूफ कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो स्पीड से हम सोच रहे हैं वही स्पीड से आप भी सोचिएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लगने दीजिए। सबको लगता है, मुझे भी लगाया था जब मैं बच्चा था तो उस समय मुझे भी टाइम लगता था कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम टीचर्स का हेल्प लेते थे, खुद से भी मेहनत करते थे। टाइम लगता था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन टाइम लगाइए। वो टाइम आज लगाइएगा तो कल फ्रूटफुल रहेगा। क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, हार मान जाइएगा तो फिर आगे चल के कमजोर रह जाइएगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं प्रूविंग। देते हैं ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। लिखेंगे बाय कॉम्प्लीमेंटिंग बोथ साइड्स। जब भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे दोनों साइड का करेंगे, एलएचएस आरएचएस बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां पे तो डिमॉर्गन्स लॉ लग गया, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे बाय डिमॉर्गन्स लॉ
डिमॉर्गन्स लॉ, इसमें कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नल सेट, है ना। यही हमको बनाना था, इसीलिए हमको वहां पे आइडिया दिख रहा था कि अच्छा इससे हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे ये तो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का उल्टा, अगर यूनिवर्सल सेट में से ये सारा यूनिवर्सल सेट माइनस कर देंगे तो बचेगा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब नल सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए आ जाता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट। ये कुछ स्टार्टिंग जैसे ही दिख रहा है, ये देखिए। अब जैसे हम लोग फर्स्ट वाला प्रूविंग किए वैसे ही सेम कर देते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं, ए इंटरसेक्शन, है ना, यहां शुरू करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिखेंगे सिंस ए इंटरसेक्शन यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ए, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को हम लिख सकते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए हो गया। उसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, हाँ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए आया। ए इंटरसेक्शन बी का तो अभी कुछ पता नहीं है, ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना लाए हैं, नल सेट, तो भाई ये हो गया नल सेट, और रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, जैसे ही हम ये बात बोले फिर हम ये बोल सकते हैं अच्छा ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए, इसका मतलब ए जो है वो बी के अंदर होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं, यही साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, therefore A is a subset of B proved, ठीक है। A is a subset of B proved। तो यहां पे ये थोड़ा लंबा था, ये यूनिवर्सल सेट से पहले नल में कन्वर्ट किए, फिर नल सेट से हम ले गए उसमें A is क्या बोलते हैं सबसेट ऑफ B, वहां तक प्रूविंग करके ले गए, और यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया आंसर। इस तरह से इसका प्रूविंग करना है, अच्छे से देख लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। मिटाया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा सा थर्ड क्वेश्चन को देखें, लिखा है a माइनस बी ब्रैकेट में है यूनियन बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब b इज अ सबसेट ऑफ a होगा। तो मेरे को प्रूविंग क्या करना है कि भाई ये मेरे को गिवन है, ठीक है, तो इससे ये तभी पॉसिबल है अगर ये गिवन है, तो इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ a होगा, ये बात हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले गिवन से शुरू करते हैं, ये 1 का 3 है ना, कैसे सॉल्व होगा थोड़ा देख लेते हैं, a माइनस बी यूनियन बी, चलिए देखते हैं एक मेथड से सॉल्व होता है तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर दूसरा मेथड लगाएंगे। गिवन लिखते हैं a माइनस बी यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू a, ये गिवन है, प्रूव करना है b इज अ सबसेट ऑफ a। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर हम बोलते हैं प्रूफ शुरू करते हैं, और b इज अ सबसेट ऑफ a प्रूव करने के लिए जरूरी है हम ये साबित करें कि a का सारा एलिमेंट b के सॉरी b का सारा एलिमेंट a के अंदर में आता है, मतलब b इंटरसेक्शन a
इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तभी हो पाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, a माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए, मतलब a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल्स टू ए, है ना। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जिनको लॉ नहीं याद है, लॉ जाके याद कर लीजिए या पीछे पलट के देखिए आपका नोट्स में, वहां से आपको दिख जाएगा ये वाला a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से अगर हम सॉल्व कर दे, a यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल्स टू ए, तो हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ये तो यूनिवर्सल सेट बन गया, ए हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कितना होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, मतलब सोचिए अगर ये वेन डायग्राम है, उसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट जोड़ करके सिर्फ ए बनाना है, तो जरूर ऐसा होगा कि ए के अंदर बी बैठा होगा, है ना। ए के अंदर बी बैठा होगा, तभी ना ऐसा होगा कि ए और बी दोनों का एलिमेंट लिख दिए फिर भी ए का ही एलिमेंट बना, क्योंकि बी का एलिमेंट तो अंदर ही है, तो जो ए का एलिमेंट है वही बी का एलिमेंट है। इसी कारण से मेरा हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है ए के अंदर बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, यहां पे समझ में आया ना। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का सारे एलिमेंट जोड़ो, और आंसर क्या आया, ए आया। मतलब क्या है कि अगर ए और बी का सारा एलिमेंट जोड़ेंगे तो आंसर ए ही आएगा। ये कब हो सकता है, जब बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर बैठा हो, तभी ना। ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट सेम ही रहेगा, जिस कारण से ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट को जोड़ देंगे तो भी ए का ही एलिमेंट आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। बी जो है ए के अंदर बैठा है, इसी कारण से बी का सारा एलिमेंट ऑटोमेटिकली ए में आ गया, और ए में जो एलिमेंट है वो तो है ही, तो इसलिए दोनों का एलिमेंट को जोड़ दिए तो भी ए का ही एलिमेंट बन रहा है। ये वेन डायग्राम है। तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर में आता होगा, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी मेथड से प्रूव हो गया। अच्छा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा मेथड से बनाया हुआ है। देख लिया, बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है आपको हम a माइनस बी इंटरसेक्शन a दे दिए, आप इसको a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बदल के दिखाइए, ठीक है। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बदल के दिखाइए, ठीक। ठीक, देखते हैं चलिए इस मेथड से। आपको 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 का 4 है ये। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है a माइनस बी इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू, अच्छा ये गिवन नहीं है तो प्रूव करना है ना, तो गिवन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सीधा प्रूविंग शुरू करते हैं। प्रूफ, प्रूफ हम क्या करेंगे, हम शुरू करते हैं a माइनस बी को सॉल्व करने से, मतलब ये LHS से शुरू करते हैं। LHS कितना दिया हुआ है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a। अच्छा a माइनस बी को हम तो लिख सकते हैं ना, a माइनस, सॉरी,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ए। अब इसमें पहला अगर डिस्ट्रीब्यूटिव को तोड़ देंगे, ए इंटरसेक्शन सॉरी इंटरसेक्शन बना हुआ है ना, तो भाई इसको लाइन से कर सकते हैं, तो फिर वो हो गया मेरा क्या कहते हैं उसको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो इसमें ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन ए पहले कर लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया ना, याद है ना, पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ए इंटरसेक्शन ए हो गया ए और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा हो गया, आ गया आरएचएस प्रूव। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से आप एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर सकते हो। देख लीजिए, आपको समझ में आया होगा। ये सारा समझना आसान है अगर आपने 1 से लेके 11 तक का लेक्चर को देखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बारे में, लॉज के बारे में पहले बात हो चुका है। यहां पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज और लॉज को लगा के। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई हम ऐसे क्यों ब्रैकेट खोल करके ए इंटरसेक्शन ए कर दिए, तो आप जाके पिछले लेक्चर्स को देखिए, है ना। ऐसे तो आपको इस चैनल में वन शॉट वीडियोस भी मिलेगा, लेकिन वन शॉट वीडियोस क्या है ना, थोड़ा सा डिटेल्ड नहीं होता है। यहाँ पे आपको डिटेल मिल रहा है। वन शॉट वीडियोस आपको परफेक्टली एग्जाम बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा, कॉन्सेप्ट सारा रहेगा, लेकिन इस तरह से जितना प्रैक्टिस यहाँ पे हो रहा है ना, उतना आराम से प्रैक्टिस नहीं होता है उसमें। तो आप इसको भी देखिए, वन शॉट भी देखिए, और साथ में 1 से 11 तक पूरा लेक्चर को कंप्लीट करके आइए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ हो गया ना, अब फिफ्थ बनाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए। इसको प्रूव करना है। ये देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। एलएचएस पहले तो हम ले लेते हैं, एलएचएस से आरएचएस जाते हैं ना हम लोग, तो एलएचएस पहले ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन है ना, माइनस माइनस लगा हो, तो आसान तरीका यही होता है कि आप इंटरसेक्शन और यूनियन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, हमेशा आपको आसान पड़ेगा। अगर आप माइनस लेकर के डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो प्रॉपर्टी लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, जितना भी माइनस वाला पार्ट होता है उसको आप इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए, इसको a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहां पे देखिए a दोनों तरफ कॉमन है और यहां b है, यहां पे b कॉम्प्लीमेंट, दोनों में इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन। तो ये कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हम इसको वापस जोड़ देते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। b का और b का कॉम्प्लीमेंट सारा एलिमेंट जोड़ देंगे तो टोटल यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब यहां पे a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कितना हुआ, a हुआ, कॉमन दोनों में क्या है, a। तो इंटरसेक्शन करने के बाद a आंसर आया और यही मेरा आरएचएस है, प्रूव हो गया। कितना इजी प्रूविंग सर, लेकिन ये हम बना रहे हैं इसलिए इजी हो जा रहा है। आप जब बनाइएगा तो आपको तकलीफ आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको रुकना नहीं। कभी भी एक चीज याद रखिए कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है और आप उस क्वेश्चन को 5 मिनट 7 मिनट देखे, फिर आप स्किप कर दिए,
वो क्वेश्चन आप कभी नहीं सीख पाइएगा बनाना। अगर जिसको स्किप करने का आदत होगा ना, वो कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख नहीं पाएगा। अगर आप अटकते हैं, आप अपने टीचर्स का हेल्प लीजिए, आप अपने सीनियर्स का हेल्प लीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक बार कोई बता देगा ना आपको कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आपके दिमाग में हिट कर जाएगा। उसके बाद कभी वैसा क्वेश्चन आ जाए या वो क्वेश्चन आ जाए, आप उसको स्किप नहीं कीजिएगा, आप बनाइएगा, वो चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, क्योंकि आपको पता चल गया है टेक्निक की कैसे बनाना है। तो ये टेक्निक पता करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, मैथ्स में क्वेश्चंस डिफिकल्ट आता है, प्रूविंग आता है, स्किप कर देते हैं। और ये स्किप करना उनके लिए जो है प्रॉब्लमैटिक साबित होता है। जब एग्जाम्स में प्रूविंग आता है, नहीं कर पाते हैं, नंबर्स डाउन हो जाता है, ग्रेड्स डाउन होता है। तो वो ग्रेड को अगर आप डाउन नहीं करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस के साथ लगे रहना सीखिए, ठीक है। उसके बाद यहां क्वेश्चन नंबर 1 अपना एंड हो गया है। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे 3 सेट का क्वेश्चन है ये वाला। फॉर सेट्स ए बी एंड सी प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब यहां भी प्रॉपर्टी यूज करके ही प्रूव करना है। बस पहले 2 सेट था, अब 3 सेट का बात हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी को इस तरह से प्रूव करना है। अब भाई आप बोलेंगे अरे ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा है ना, ये a माइनस बी, फिर ये इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, और a माइनस सी। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है लेकिन एक लॉ टाइप का दिख रहा है, लेकिन इसको प्रूव करने बोला है प्रॉपर्टी से, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे। आप कैसे शुरू करेंगे, ऐसे LHS कितना है पहले लिख लेते हैं, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए, अच्छा इंटरसेक्शन को यूनियन बनाने के लिए एक लॉ जो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं वो है डिमॉर्गन्स लॉ, है ना। उसमें इंटरसेक्शन यूनियन में और यूनियन इंटरसेक्शन में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या है ना, इस माइनस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा बोला जा सकता है। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही हम लगा दें, बी के जगह पे बी इंटरसेक्शन सी था तो यहां पे लगा दी। इसके बाद जब ऐसा लिखा गया, अब ये जो बाहर में कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। यहां पे लगा देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। डिमॉर्गन्स लॉ से इसको हम चेंज कर लिए। बाद में जो कॉम्प्लीमेंट लगाए थे ना वहां पे, उसमें भी सेम आ जाता, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप कम करके आ गया है और थोड़ा सा ऑर्डर में आया है, तो आपको ज्यादा बेहतर से ये वाला तरीका समझ में आएगा। यहां लिख देते हैं बाय डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ से हम इसको सॉल्व किए। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, जो दो एलिमेंट जो दो सेट होता है उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और बीच में इंटरसेक्शन को यूनियन बना देते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन बना देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन हो गया, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो तो, अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ए माइनस बी बोल सकते हैं, है ना, फॉर्मूला है, याद रखिएगा। और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस सी बोल सकते हैं। ये अपना निकल के आ गया RHS, और यहां से हो गया सॉल्व प्रूव्ड। ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, दिमाग नहीं लगाना है। यहां से यहां तक जो कन्वर्जन है वो हम लोग फॉर्मूला का यूज करके किए हैं। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये लॉ है। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात की। तो यहां पे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। चलिए मिटाते हैं। अब इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम लोग वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ लॉज देखेंगे और उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेस तैयार करेंगे। ये 2 का 2 है। देखिए एलएचएस क्या दिया हुआ है, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अच्छा, सोचते हैं माइनस को अगर हम इंटरसेक्शन बदलना चाहते हैं b माइनस सी को, तो हम b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना, लॉ लगा के कन्वर्ट कर दिए। अब जब हमको ये वाला पूरा माइनस को हटा के कन्वर्जन अगर करना है तो हम क्या करेंगे, हम फिर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। देखिए a माइनस बी, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कर दी। अब यहां कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है ना, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है और ये c में कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। यहां पे क्या है, ये ब्रैकेट में है, 2 सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला, डिमॉर्गन्स लॉ लग सकता है, लगा देते हैं। यहां पे हम लगा देंगे b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ, कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट चढ़ा हुआ है। अब जब हम ये डिमॉर्गन्स लॉ लगा के खोल दिए, यहां पे लिख देंगे बाय डिमॉर्गन्स लॉ, हमेशा ये लॉ लिख देना होता है, इससे आपका एग्जाम में मार्क्स ग्रो करने का चांसेस होता है। डिमॉर्गन्स लॉ। अब यहां a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन और यूनियन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और यूनियन a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, c हो गया। अच्छा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और बीच में यूनियन हो गया, यहां हो गया a इंटरसेक्शन c। देखिए यही आरएचएस सेम मैच कर गया, तो लिखेंगे ये आ गया आरएचएस, ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करके अपना पूरा प्रूविंग कंप्लीट किया। देखिए इसी लेवल का अगर आएगा ना, तो इसी लेवल का प्रूविंग आपके एग्जाम्स में आता है। बाकी सेट्स का प्रूविंग बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, हर एक चीज का जानकारी लीजिए, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा तो कमजोर ही रहिएगा, है ना। सिर्फ स्कोर कर जाइएगा किसी तरह से तो भी कमजोर रहिएगा। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, आपको फ्यूचर में काम आएगा। आप लोग 11th 12th में बच्चे थोड़े ना है, आगे चल के आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, आपको अलग अलग फील्ड्स में जाना है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना आपसे शुरू कर दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।